हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत बेहतर होंगे। मैं आपका मेंटर प्रिंस ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल सीयूटी पीजी के ऊपर। आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोग के साथ डिस्कशन करने वाला हूं किस चीज़ के ऊपर कि सर सीयूटी पीजी के थ्रू अगर हम लोग एमए इकोनॉमिक्स करते हैं तो हमारे पास क्या क्या कैरियर ऑप्शंस के तौर पर देखे जा सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद नो डाउट आपके पास बहुत सारे कैरियर्स जो हैं या फिर कैरियर ऑप्शंस जो हैं वो खुल जाते हैं। तो उन्हीं कैरियर ऑप्शंस के बारे में मैं आप लोगों के साथ आज की इस क्लास के अंदर डिस्कशन करने वाला हूं काफ़ी ज़्यादा डिटेल में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे उन बच्चों के लिए जो कि एमए इकोनॉमिक्स कर आगे कैरियर स्कोप देखना चाहते हैं। तो हमारे पास जब भी कैरियर ऑप्शंस की बात आती है तो सबसे पहले हम लोग को ये डिसाइड करना होता है कि हम लोग किस फील्ड के प्रति जा सकते हैं। एमए इकोनॉमिक्स करने के बाद आप लोग टीचिंग फील्ड की तरफ भी जा सकते हैं, आप प्राइवेट सेक्टर जॉब्स की तरफ भी जा सकते हैं और आप लोग गवर्नमेंट सेक्टर जॉब्स की तरफ भी जा सकते हैं। वो आप लोग को डिसाइड करना होगा कि आप कौन से फील्ड के अंदर एक्सेल करना चाहते हैं या फिर कौन से डोमेन में आप लोग जाना चाहते हैं। अगर आप सब लोग टीचिंग एग्जाम्स के बारे में सोचते हैं तो टीचिंग एग्जाम्स के अंदर भी आप लोग को ये डिसाइड करना होता है कि आप सब लोग स्कूल लेवल टीचिंग करने वाले हैं या फिर कॉलेज लेवल टीचिंग के लिए जाने वाले हैं। स्कूल लेवल टीचिंग की अगर मैं बात करता हूं तो आप पीजीटी और टीजीटी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं, पीजीटी लेवल के एग्जाम्स होते हैं, उन सब के लिए आपके पास मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड होती है। तो आप एमए इकोनॉमिक्स कर इकोनॉमिक्स के स्कूल लेवल पर टीचर्स बन सकते हैं, लेकिन उसके लिए एडिशनल आपको बीएड बैचलर्स ऑफ एजुकेशन भी करनी पड़ती है। कॉलेज लेवल की अगर आप सब लोग बात करते हैं तो मास्टर डिग्री के साथ साथ वहां पर आप लोगों से एक यूजीसी नेट जेआरएफ का पेपर होता है जिसे कि नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट जूनियर रिसर्च फेलोशिप टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। वो टेस्ट आप लोग को देना पड़ता है। जैसे आप लोग क्लियर करते हैं तो आप किसी भी यूनिवर्सिटीज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप प्राइवेट सेक्टर जॉब्स के बारे में बात करते हैं तो जनरली एक एमए इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट जो है वो एनालिस्ट की फील्ड में जा सकता है, चाहे वो मार्केटिंग एनालिस्ट की फील्ड हो, चाहे वो फाइनेंस एनालिस्ट की फील्ड हो, चाहे वो स्टॉक मार्केट एनालिस्ट की फील्ड हो, उन फील्ड्स में जा सकता है। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के थ्रू अगर वो जाना चाहता है या फिर मान लो गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर जाना चाहता है तो भी उनके रास्ते जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुल जाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अगर बात की जाए तो कोई कैंडिडेट अगर एमए इकोनॉमिक्स करता है तो उनके पास आईईएस यानी कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज के अंदर जाने का एक बहुत ही सुनहरा मौका होता है। जिस तरह से आप यूपीएससी के अंदर आईएएस आईएफएस की बात करते हैं उसी तरह से आईईएस यानी कि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का पेपर भी यूपीएससी के द्वारा ही कंडक्ट करवाया जाता है, लेकिन यूपीएससी आपको उसके अंदर क्लास 1 गेजेटेड की पोस्ट प्रोवाइड करती है। तो आइए डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी जॉब्स जो कि मैं लेकर आया हूं आप सब लोगों के लिए, जो इकोनॉमिक सब्जेक्ट करने के बाद आप लोग डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हैं या फिर उसके अंदर कैरियर के बारे में सोच सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं स्टॉक ब्रोकर की। स्टॉक ब्रोकर का काम बेसिकली है क्या, राइट? तो ये बेसिकली डील करते हैं शेयर मार्केट से रिलेटेड, राइट? तो जब एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट स्टॉक ब्रोकर के अंदर स्टॉक ब्रोकर बनता है या फिर इस फील्ड के अंदर अपना कैरियर सोचता है तो वो जनरली शेयर मार्केट के अंदर अपने कैरियर्स के बारे में सोच रहा है। इंडिया की शेयर मार्केट के अंदर वो अपना कैरियर लेकर जाना चाह रहा है। यहां पर आप लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि एक इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ बच्चे को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से पता रहता है एक इकोनॉमी के अंदर किस तरह से चीज़ें चलने वाली हैं, तो वो बहुत बेहतर तरीके से मदद करता है क्या करने में, एक फर्म को या फिर किसी भी कॉर्पोरेट को या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने में, कैसे अपनी एनालिटिकल स्किल्स के साथ। स्टॉक ब्रोकर आप लोग बन सकते हैं, आप ट्रेड एनालिस्ट बन सकते हैं, राइट? ट्रेड एनालिस्ट भी कहीं ना कहीं शेयर मार्केट से ओरिएंटेड जॉब। उसके बाद अगर बात की जाए तो आप लोग फाइनेंशियल एनालिस्ट के तौर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। फाइनेंशियल एनालिस्ट का मतलब है जो कि फाइनेंस रिलेटेड एस्पेक्ट्स को कहीं ना कहीं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चेक करता है। इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ना सिर्फ मैनेजमेंट करना सिखाता है आपके इंडिविजुअल लेवल पर, बल्कि हर एक संस्था के लेवल पर, आप जिस भी संस्था के अंदर काम करते हैं उन संस्था के अंदर आप लोगों को मैनेजमेंट करना सिखाता है उस संस्था के रिसोर्सेज की, ताकि वो संस्था अपने रिसोर्सेज को बहुत बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर पाए और वो सुनिश्चित कर पाए कि ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग रन के अंदर प्रॉफिट कमा सके। तो फाइनेंशियल एनालिस्ट का कोर्स आप लोग कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों के पास आता है मार्केटिंग एनालिस्ट।
मार्केटिंग एनालिस्ट के अंदर भी आप लोग अपने कैरियर को देख सकते हैं। जी हाँ, मार्केटिंग एनालिस्ट के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो मार्केट रिलेटेड ट्रेंड्स को वहां पर एनालाइज करने की बात की जाती है। तो एक इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट अपना कैरियर मार्केटिंग एनालिस्ट के तौर पर भी देख सकता है, रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर भी अपने वो कैरियर्स को देख सकता है। रिसर्च के अंदर वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स के ऊपर या फिर डिफरेंट इकोनॉमिक्स सिनेरियोज के अंदर क्या करता है, रिसर्च करता है। और इस रिसर्च का ना फायदा सिर्फ और सिर्फ उस इंडिविजुअल को मिलता है, बल्कि हर एक उस संस्था को मिलता है जिस संस्था के अंदर वो इंडिविजुअल जॉब करता है। तो रिसर्च एनालिस्ट के तौर पर भी आप अपने कैरियर को देख सकते हैं। रिसर्च हमेशा उन चीजों की जाती है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर रही हूं। जैसे कि आप लोग यूजीसी नेट का पेपर देते हैं और आप एमए इकोनॉमिक्स करके जेआरएफ का पेपर क्लियर करते हैं, तो आप अपने पीएचडी की स्टडीज को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब आप पीएचडी की स्टडीज को आगे कंटिन्यू करते हैं या फिर उसे कंटिन्यूएशन में रखते हैं, तो आप लोग एज ए रिसर्चर भी काम करते हैं। आप रिसर्च करते हैं डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर। और यहां पर अगर आप रिसर्च एनालिस्ट की बात करने लग रहे हैं, तो यहां पर आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करेंगे, तो उनके डिफरेंट इकोनॉमिक एरियाज के अंदर क्या करने वाले हैं, आप रिसर्च करने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आप लोगों के पास एक कैरियर ऑप्शंस के तौर पर ओपन हो जाती हैं अगर आप लोग एमए इकोनॉमिक्स करते हैं। लेकिन ये सब करने के लिए, ये सब अचीव करने के लिए अगर आप सब लोगों को अब सीयूटी का पेपर देना पड़ेगा, और अगर आप सब लोग सीयूटी का पेपर देकर अच्छी यूनिवर्सिटीज के अंदर जाते हैं, तो डेफिनेटली आप लोगों को ज्यादा एक्सपोजर मिलता है एज कंपेयर टू दोस्त स्टूडेंट्स जो कि क्लास 2 या फिर क्लास 3 कैटेगरी की यूनिवर्सिटी से क्या करते हैं, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं। तो उनके मुकाबले आप लोगों को ज्यादा बेनिफिट यहां पर देखने के लिए मिलता है। अब डायरेक्ट एडमिशंस तो नहीं होती हैं, तो अब एडमिशंस लेने के लिए आपको सीयूटी पीजी का पेपर जो है वो देना पड़ता है। तो अगर आप सब लोग भी सीयूटी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और एमए इकोनॉमिक्स आपका डोमेन है और आप लोग सोच रहे हैं कि आप सब लोग इसके अंदर अपना कैरियर बनाएं, और बहुत अच्छा कैरियर स्कोप आप लोगों को इकोनॉमिक्स के अंदर देखने के लिए मिल सकता है, तो हम सब लोग आप लोगों की उस चीज में क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। कैसे? हम सब लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए एस्पिरेशन बैच। तो आप उस एस्पिरेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो उस एस्पिरेशन बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली क्या करना पड़ेगा, आपको अड्डा 247 की एप्लीकेशन के ऊपर जाना है, राइट। आपको गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम जैसे ही आप लोग ओपन करेंगे, आपको अड्डा 247 की एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अड्डा 247 की एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे पहले लिंक के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ऑल कोर्सेज के ऊपर आप लोग जाएंगे, यूजी एंड पीजी एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर जाना है, सीयूटी पीजी के ऊपर आप लोगों ने जाना है, और सीयूटी पीजी का महापैक आप लोग को यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इस महापैक के अंदर आप लोगों को डिफरेंट क्लासेस जो है वो देखने के लिए मिलने वाली है। और वो कौन कौन से सब्जेक्ट की क्लासेस हो सकती हैं आप लोगों की? इंग्लिश की क्लास है यहाँ पर आप लोगों के पास, राइट। एमबीए की क्लासेस है, और आप लोग इसी के साथ ज्वाइन कर सकते हैं इकोनॉमिक्स का बैच भी, राइट। और अगर आप सब लोग एमबीए करना चाहते हैं या फिर इन सारे कोर्सेज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप सब लोगों के पास ये डिफरेंट कोर्सेज यहाँ पर हैं। आप इकोनॉमिक्स के अगर स्टूडेंट हैं, तो इकोनॉमिक्स के लिए आपके पास सीयूडी पीजी 2025 एस्पिरेशन बैच है। इसके ऊपर क्लिक करिएगा, राइट। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर बाय नाउ के ऊपर क्लिक करना है, इस कोड को हटाने के बाद, और आप यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कोड अप्लाई करेंगे। कोड रहेगा Y828। क्या कोड रहने वाला है? Y828 कोड रहने वाला है। जैसे आप Y828 अप्लाई करते हैं, तो ये कोर्स आपको मात्र 10,985 में देखने के लिए मिलता है, जहां पर मैं आपका मेंटर डिटेल में ये सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं बहुत ज्यादा, कि क्या क्या टॉपिक्स हमारे पास रहेंगे और किन किन टॉपिक्स को अपन लोगों ने किस अप्रोच के साथ कवर अप करना है। इसके बाद हमारे माइंड में एक क्वेश्चन और आता है। क्या क्वेश्चन आता है कि सर एक बात बताइए, ये तो आपने हमारे साथ डिस्कस किया, लेकिन एक चीज और बता दीजिए हमें कि एक जनरली ऑन एन एवरेज हमारी सैलरी जो है वो कितनी देखने के लिए मिल सकती है इन कोर्सेज के अंदर। तो कोर्सेज के अंदर मैं आपकी सैलरी के बारे में भी डिस्कशन कर देता हूं कि ऑन एन एवरेज पैकेज जो है वो कितना रहता है। अगर मैं एक रिसर्च एनालिस्ट की बात करता हूं, तो रिसर्च एनालिस्ट
ऑन एन एवरेज 4.8 लाख रुपीस पर एनम, मार्केटिंग मैनेजर 7.2 लाख रुपीस पर एनम, और फाइनेंशियल एनालिस्ट 5 लाख रुपीस पर एनम, ट्रेड एनालिस्ट 8.64 लाख पर एनम, और स्टॉक ब्रोकर जो है वो सम अबाउट 3.50 से लेकर 4 LPA पर एनम। ये इनिशियल ज्वाइनिंग की बात की जा रही है, और धीरे धीरे जैसे जैसे आपको अपने सब्जेक्ट के अंदर एक्सपर्टीज होती चली जाएगी तो आपका सैलरी पैकेज डेफिनेटली बहुत अच्छी तरह से मैनीफोल्ड टाइम जो है वो इंक्रीज करता है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आप सब लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, स्पेशली उन बच्चों के लिए, या फिर उन बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा जो भी पीजी की तैयारी कर रहे हैं और MA इकोनॉमिक्स उनका डोमेन है। इसी तरह के वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ इसी चैनल के ऊपर। तो मैं आपका मेंटर इसी तरह की वीडियो आप सब लोगों के लिए लेकर आता रहूंगा। तो मिलते हैं आप सब लोगों के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं प्रिंस ठाकुर आप सबसे कहता हूं जय हिंद।